नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे लोग, इस बार होगा हर घर तिरंगा। मंकी पॉक्स का बढ़ने लगा खतरा, अभी से सावधानी रखना बहुत जरूरी, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। दुर्ग मालवीय नगर क्षेत्र में होगा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले वासुदेव चंद्राकर के प्रतिमा का अनावरण, भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ने दुर्ग महापौर साधा निशाना, महापौर ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भिलाई में एसएसबी के जवानों ने साइकिल रैली निकालकर जनता में जागरूकता का संदेश दिया। खास बात यह रही कि एसएसबी के जवानों की साइकिल रैली में छात्रों के साथ ही साइकिल पोलो के सैकड़ों खिलाड़ी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। वहीं इस अभियान से पूरा देश जुड़ रहा है। एसपी भिलाई इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत एसएसबी के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। इस रैली की अगुवाई डीआईजी थॉमस चौको ने किया। इस मौके पर कमांडेंट अशोक गुप्ता, सेकंड इन कमांड बांके बिहारी सहित कई अधिकारी और जवान शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से गया नहीं है कि एक नई महामारी देश में धीरे धीरे पैर पसारने लगी है। यदि अभी से सावधानी नहीं बरती गई तो भारी नुकसान हो सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर जेबी मेश्राम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही दिल्ली से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में चेक कर घर भेजा जा रहा है। कोई भी लक्षण देखने से उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वही स्किन की बीमारी वाले मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहेगा। मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षणों में बुखार के साथ सिर दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। यह एक प्रकार का वायरस है जो बीमारी वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। इस बीमारी के संक्रमित व्यक्ति में चेहरे, हथेलियों व पैरों के तलवे में चकत्ते नजर आने लगती है, जिनका असर 2 से 4 सप्ताह रह सकता है। मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के लिए राज्य शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी अभी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था। दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल की कार्यशैली पर भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं महापौर ने तीखे तल्ख देकर कहा कि विपक्ष का तो काम ही है उंगली उठाना। दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने महापौर की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका कहना है कि महापौर की अनुभवहीनता का खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। महापौर सिर्फ विधायक के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। ऐसा पात्र जो पद में आसीन हो जाता है, जिसकी वो लायक नहीं रहता है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जैसे दुर्ग की जनता भुगत रही है। जो महापौर जी हैं वो अनुभवहीन हैं और वो अपने काम के प्रति उतने ज्यादा सशक्त नहीं है और उनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। नगर निगम में भी उनका कोई कहना नहीं मानते हैं। उनको सिर्फ एक ही निगाहों से देखा जाता है कि ये फला के फॉलोअर्स हैं, बस इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। इसी वजह से नगर निगम का कार्य जो है वो नगण्य हो रहा है और ये जो इसकी जनता जो भुगत रही है, जो पानी के लिए जो पहले गर्मियों में भुगतती रही, अमृत मिशन आपने पूरा सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया, जिसका पूरा का पूरा आप लोग की जवाबदारी थी और आप लोग ने नहीं किया। और जो जांच एजेंसी थी उनको रोक दिया गया, उनको चुप करा दिया गया, एन के प्रकार में उनको चुप करा दिया गया और वो पूरा काम हुआ नहीं। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने विपक्ष की बातों का एक सिरे से खंडन किया और कहा कि विपक्ष पूरी तरह से विफल हो चुका है। जिनको जनता ने 15 साल राज कराया, उन्होंने शहर विकास की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। दुर्ग शहर की जनता ने उनको विपक्ष में बैठा के
करारा जवाब दिया है। आज वो विपक्ष हमसे सवाल पूछ रहा है जिसको दुर्ग शहर की जनता ने 20 साल जिस पे विश्वास किया, आज अचानक से 2.5 साल में तो ये हालत नहीं हुई होगी। 20 साल तक दुर्ग शहर की जनता ने भाजपा का महापौर चुना, भाजपा की परिषद चुनी और प्रदेश में भी 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। आप दुर्ग की दुर्दशा देख लीजिए कि दुर्ग जो शहर संभाग मुख्यालय है वो ग्रामीण परिवेश में तब्दील कर दिया था इनके द्वारा। आज दुर्ग में लगातार विकास कार्य चालू है। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, मिनी माता से धमदा, गौरव पथ रोड, शिवनाथ नदी मुक्तिधाम रोड, थगड़ा बांध जैसा प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने लगभग 6 नई टंकियाँ, 6 नई पुरानी टंकियों को बनवाया, मतलब संधारण कराया। और आज दुर्ग शहर में जहाँ पे 61 पॉइंट टैंकर का आता था, 6 पॉइंट टैंकर में आ गया। आज वो लोग बौखला गए हैं। उनके बनाए हुए काम, चौपाटी चौपट, पुष्प वाटिका में फूल नहीं है, तारा मंडल सिर्फ आभा मंडल बन के रह गया, जल कलश पूरी तरीके से फेल। इनके ही महापौर के द्वारा उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। पुष्प वाटिका आज कई साल से चौपट है जो करोड़ों रुपए लगा हुआ है। चौपाटी की हालत आप देख लीजिए, जल कलश की हालत देख लीजिए, सिर्फ जगह घेरने का काम कर रहा है। ये लोग तो कुछ बोलने लायक नहीं है, ये लोग क्या बात करेंगे दीदी। वहीं महापौर ने यह भी कहा कि 2 साल जब कोरोना से शहर में तबाही मची थी उस वक्त विपक्ष कहाँ था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दुर्ग शहर के विधायक के नेतृत्व में जिस तरह के कार्य हो रहे हैं उससे जनता पूरी तरह वाकिफ है। कि हमारी परिषद जनवरी 2020 में चुन के आई और मार्च से कोरोना काल लग गया। पिछला 2 साल हम लोगों ने कैसा बिताया ये हमारा दिल जानता है। कई हमारे आसपास के लोग आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना काल के समय जब संघर्ष का दौर था तब ये लोग कहाँ थे? आप जनता इनसे पूछ रही है। 20 साल दुर्ग शहर की जनता ने इन पे विश्वास किया। जब दुर्ग शहर की जनता कोरोना का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज देख रही थी तब ये लोग कहाँ पे थे? ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर पालिक निगम के बजट में घोषणा हुई कि भिलाई आकाश गंगा थोक सब्जी मंडी का व्यवस्थापन कर प्रदर्शनी परिसर या भिलाई नगर के पास निर्माण किया जाएगा, जिसका दुर्ग फल मंडी व्यापारी संगठन दोनों ने पास निर्माण करने का विरोध कर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष नासिर खोखर ने कहा कि पहले भिलाई थोक सब्जी मंडी 1990 में सुभाष मार्केट पावर हाउस में होता था, जिसे व्यवस्थापन के नाम से आकाश गंगा लाया गया और अब दुर्ग मंडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाने से दुर्ग मंडी का व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा नियम के तहत भी 5 किलोमीटर के दायरे में 2 थोक मंडी उचित नहीं है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर में फल सब्जी व अन्य सभी थोक व्यवसाय को शहर की आबादी से दूर बसाया जा रहा है, तो फिर भिलाई मंडी को शहर के भीतर भिलाई नगर स्टेशन और रिहायशी इलाकों में क्यों व्यवस्थापित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यातायात की परेशानी व दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ किसानों के साथ साथ व्यापारियों को एवं ग्राहकों को परेशानी होगी। कुम्हारी मंडी और भिलाई मंडी की दूरी से भिलाई 3 पावर हाउस के छोटे व्यापारियों को परेशानी होगी व उनको ट्रांसपोर्टिंग भी अधिक लगेगा। हम दुर्ग थोक फल सब्जी मंडी व्यापारी संगठन की ओर से आज सभी व्यापारीगण यहाँ पर जन दर्शन में उपस्थित हुए और एक बहुत बड़ी विसंगति हमारे साथ हुई है कि भिलाई मंडी जो थोक फल मंडी थी वो आज से 1990 के पूर्व में पावर हाउस लाल मैदान में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होती थी। उसको 1990 में व्यवस्थापन के रूप में आकाश गंगा लाया गया 7-8 किलोमीटर। अब उसी मंडी को व्यवस्थापन के नाम से यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कोसा नाला के पहले भिलाई नगर स्टेशन के सामने में बनाया जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे एक तो हमारी दूरी आसपास हो जाएगी, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी 4 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में कोई 2 बड़ी मंडी नहीं है। और दूसरी चीज़ व्यवस्थापन के तौर पे पूरे प्रदेश में देखा जाए तो रायपुर मंडी, जगदलपुर, धमदा, धमतरी और दुर्ग मंडी जो हमको भी इंदिरा मार्केट से उठा के शहर से बाहर किया गया है यातायात के। तो ऐसा क्या कारण है कि भिलाई मंडी को व्यवस्थापन के नाम से उठा के फिर शहरी क्षेत्र में बसाया जा रहा है, जिससे हम लोगों को भी परेशानी थी। इसका हमने ये किया है और हमने कहा है कि उचित दूरी पर व्यवस्थापन किया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। अधिवक्ता संघ का कहना है कि न्यायालय में उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। दुर्ग अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने कहा कि जिला न्यायालय दुर्ग के तहत लगभग 2800 पंजीकृत अधिवक्ता हैं जो प्रतिदिन अपना न्यायालयीन कार्य करते हैं। ये अधिवक्तागण बाइक एवं कार के माध्यम से आते एवं जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक कर्मचारी लगभग अपने बाइक एवं कार द्वारा आते हैं। साथ ही 50 न्यायाधीशगण 4 पहिया वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन अपना कार्य निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन न्यूनतम 500 मुवक्किल कार्य के लिए अनिवार्य रूप से आते हैं। नीता जैन ने कहा कि लगभग 2000 बाइक एवं 300 कारों की पार्किंग जिला न्यायालय के अंतर्गत होती है, किंतु पार्किंग की अत्यंत खराब व्यवस्था के कारण न्यायाधीश गणों को छोड़कर सभी लोगों को प्रतिदिन पार्किंग हेतु अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं गलत पार्किंग भी करनी पड़ती है। यह स्थिति न्यायिक प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था न दिए जाने के कारण कायम है। इस संबंध में अधिवक्ता गणों एवं संघ के पदाधिकारियों द्वारा अनेकों बार ज्ञापन एवं प्रत्यक्ष रूप से भी अवगत कराकर अनुरोध किया गया, किंतु इस दिशा में किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षित कार्य अब तक नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में या अन्य कोई भी मौसम हो, पार्किंग की व्यवस्था बेहद ही गंभीर है। यहाँ पर आए दिन रास्ते में गाड़ी को रुकना पड़ता है। कई बार तो 15-20 मिनट आधा घंटा जाम हो जाता है छोटी सी जगह में। पार्किंग जहाँ पर अधिवक्ता 2000 से अधिक अधिवक्ता यहाँ पर रहते हैं, डेली उनका आना जाना रहता है। 2000 से अधिक बाइक रहती है, 300 से अधिक कारें रहती है। उसके बावजूद भी हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए। दरअसल कोर्ट परिसर और न्यायालय परिसर मिला के लगभग रोजाना 10 से 15 हज़ार पब्लिक आदमियों और पक्षकारों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। जिला अधिवक्ता संघ ने वर्तमान कलेक्टर पूर्व में भी अन्य अधिकारियों को भी इस बारे में हमने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप यहाँ जितने भी आंदोलन पटेल चौक में होते हैं, हमारा एक गेट यहाँ बंद कर दिया जाता है और एक ही गेट से आवागमन और चालू रहता है। और ये बिल्कुल प्राइम टाइम में होता है, 10 से लेकर 12 और 1 के बीच में पूरी वहाँ पर गाड़ियाँ जाम लग जाती है और किसी प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में आप हमारे पीछे देखेंगे पूरी नाली भरी हुई है और पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ले देकर हमने इसके पूर्व में हमने आंदोलन किया था, थोड़ी सी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। हम प्रशासन से चाहेंगे जल्दी इसका इलाज करें, हमें सहायता करें, हमें पार्किंग मुहैया कराए, अन्यथा हम बड़े आंदोलन करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। आगामी 28 जुलाई को दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसे लेकर नगर निगम के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा दुर्ग शहर के मालवीय नगर चौक पर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनावरण आगामी 28 जुलाई को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के हाथों होना तय किया गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर नगर निगम प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। निगम के अधिकारी कर्मचारी मंगलवार से ही तैयारियों में जुटे नजर आए और क्रेन के माध्यम से दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा को उचित स्थान पर रखा गया। प्रतिमा स्थापना और तैयारियों को लेकर नगर निगम के सभापति राजेश यादव ने बताया कि आगामी 28 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री के हाथों होना तय किया गया है। उसी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। श्री वासुदेव चंद्राकर जी, जो कि बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं हमारे ज़िले से, उनकी प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया। उसी तारतम्य में परसों 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दुर्ग में दाऊ जी की पहचान एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राजनीति के चाणक्य के रूप में रही है और युवाओं को प्रेरणा मिले, उनके राजनीति में किए गए योगदान, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका, इन सब को लेकर उनकी प्रेरणा आने वाले समय में सबको प्राप्त हो, इसलिए यह उनकी मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसका परसों 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लोकार्पण होगा। उसकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और परसों मूर्ति का अनावरण किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा पार्षदों ने नगर निगम रसाली द्वारा जारी किए गए राजीव युवा मितान क्लब के वार्ड सूची का किया विरोध। निगम आयुक्त से आदेश रद्द करने की मांग रखी। पार्षदों ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना के अंतर्गत नगर निगम रिसाली के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के लिए 40 वार्डों की सूची के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई गई है। कांग्रेस के पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से सिर्फ कांग्रेस के पदाधिकारियों की ही समिति में चयन किया गया है, जिसका उन्होंने विरोध किया। वहीं निगम आयुक्त ने अनुरोध किया है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए और पुनः समिति का गठन किया जाए। इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने की भी बात कही गई है। 12 वार्ड के पार्षद हैं हम लोग और हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में ये लिखा हुआ है, राज्य की एक योजना है राजीव युवा मितान क्लब योजना। इस योजना के तहत खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वार्ड से एक समिति बनानी थी, जिस समिति का सभी ओपन था, वो सभी को जमा करना था। तो इसमें जो जितने भी वार्डवासी थे वो तो पार्षदों के द्वारा वो जमा किया गया था। तो सभी खेल से जितने जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने अपने अपने वार्ड से लोगों का लाके जमा किया था। मगर यहाँ ऐसा है कि 12 वार्ड से हमने जमा किया, मगर जमा करने के बाद इस राजीव युवा मितान क्लब के नाम को हटाकर इन्होंने कांग्रेस क्लब कर दिया है, क्योंकि इसमें से जितने भी खेल वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको हटा दिया गया है और कांग्रेस के पार्षद पति वो भी हैं, NSCI के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक दूसरे वार्डों में अपने भतीजियों अपने बच्चों का नाम देकर इन्होंने टोटल उनका नाम दिया हुआ है। इसमें एक भी किसी भी भाजपा के दिए हुए जितने भी 12 पार्षद हैं हमने अपने वार्डों से जिनका भी नाम दिया है उनमें किसी भी समिति को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है। मितान क्लब है, एक शासकीय योजना है और ये सभी रूल के एक तहत चलती है। तो उसमें एक रूल है कि जैसे 40 वार्डों का जो राजीव मितान क्लब का जो बना है, 40 वार्डों के लिए बना है, तो उसमें एक सदस्य अगर एक वार्ड के लिए है तो रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि पदाधिकारी भी रिपीट हो गए हैं। और दूसरी चीज़ है, जैसे हमें सूचना नहीं मिली थी इसकी और हमको कैसे पता चला भाजपा पार्षदों को, तो हमने सब तैयार करके और बाकायदा अपने वार्डों में सर्वे करके जो खिलाड़ियों है 20 नाम देने थे उसमें, तो खिलाड़ियों का चयन करके, क्योंकि ये एक प्रकार का जैसे शिक्षा और सांस्कृतिक और खेल में विकास करने के लिए एक युवाओं के लिए योजना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि युवाओं का विकास होना चाहिए, पर ये उद्देश्य का तो यहाँ तो धज्जी उड़ गई है, क्योंकि ना कोई कानून है ना कोई कायदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप खाद्य एवं स्वास्थ्य सामग्री जैसी गैस, डीजल, पेट्रोल पर बढ़ाए गए एक्साइज कस्टम ड्यूटी एवं सेस को GST के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के केंद्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता व पूरनलाल साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खाद्य सामग्री, शिक्षण सामग्री एवं स्वास्थ्य संबंधी पर 5% GST लगाया है, जो कि देश की जनता के हित में नहीं है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी शेष है तथा देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। स्वाभिमान मंच ने मोदी सरकार से इन सभी प्रारूपों को GST के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।
मोदी सरकार के जो अभी नया एक निर्णय हो है खाद्य सामग्री में जीएसटी लागू करना 5% के, चावल दाल आटा गेहूं वगैरह। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनवात है हमारे प्रधानमंत्री जी। 75 साल में पहली बार है जब खाए के सामग्री में टैक्स लगे है और एक कारण जो यहाँ हाहाकार मचे है बाज़ार में महंगाई के, तो वो खाद्य सामग्री, बच्चों मन के पढ़ाई लिखाई के शिक्षण सामग्री और स्वास्थ्य के सामग्री मतलब पूरा जीएसटी से बाहर रखे जाए, कारण कि ये तीनों एक आम आदमी के जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये एक मुद्दा है बड़े। एक अलावा मोदी सरकार आए के बाद पेट्रोल में 60% एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सेस लगा है और डीजल में 100% से ज़्यादा। एक कारण जो महंगाई में जो असर पड़े है वो भी आम आदमी के जीवन में काफ़ी कष्टकारी है। तो हम मोदी सरकार से आज मांग करे बराहन कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी ये जो लगे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सेस और खाद्य सामग्री में जो जीएसटी लगा है वो तत्काल वापस ले सरकार। जी, देश में अन्नदाता परेशान है, सरकार मालामाल है। बहुत शर्म के बात है कि जो आज पूरा देश के किसान के हाल बेहाल है, लेकिन सरकार वहू मतलब बख्शत नहीं है। छोटे छोटे उद्योग ला ख़त्म कर दे। आज लोगन के आम लोग के जीना खाना मुश्किल हो गए है। और जो अनाज जो 70 साल में कभी कोई सरकार है वो टैक्स में नहीं, आज जो मोदी सरकार है वो 70 साल में शर्मनाक काम वो कर चुके हैं। हम मोदी सरकार से मांग करत हन कि जो अपन फैसला है वो वापस ले, नहीं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मन एमे प्रदेश स्तर पे जन आंदोलन करिए में। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। बीते दिनों लगातार हुई बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में धराशाही हुआ पर्रेगुड़ा बरही के बीच बना पीडब्ल्यूडी विभाग का पुराना पुल 10 से 12 किलोमीटर सफर तय करने को मजबूर ग्रामीण। एक माह पूर्व क्षतिग्रस्त पुल का विभाग ने कराया था मरम्मत। बालोद जिले के पर्रेगुड़ा और बरही गांव के बीच 2007 में बने पीडब्ल्यूडी विभाग का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे विभाग द्वारा एक माह पूर्व रिपेयरिंग कराया गया। लेकिन 17 और 18 जुलाई को हुई बारिश से यह पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे पर्रेगुड़ा के किसानों को खेतों में आने जाने व खाद बीज ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दूसरे गांव आने जाने के लिए काफी लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है। वहीं पुल की मिट्टी और मलबा बहकर कई किसानों के खेत में आ गई है, जिससे उनकी फसल को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर किसान मुआवजा की मांग कर रही है। हमारा तो सर खेत बोले से तो 2-2.5 एकड़ खेत पूरा बर्बाद हो गया है। यहाँ का जो मिट्टी है पूरा खेत में चला गया है सर। और खातू कचरा भी छींटने के लिए बहुत प्रॉब्लम, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते सर। खेत तो पूरा बर्बाद हो ही चुका है। इस पुल को टूटने से तो बहुत प्रॉब्लम है सर। इधर कम से कम 150-200 एकड़ अभी पूरा इधर से ले जाते हैं खातू आतू। अब खातू आतू छींटने में प्रॉब्लम है, ले जाने में प्रॉब्लम है। 10 किलोमीटर ऐसे घुमा के ले जाएंगे फिर जाएगा खातू। इस पुल एक माह पूर्व पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा बने थे और ये हमें अभी खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारा नुकसानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ से हमें बरही जाना है बीज खाद के लिए, उसके लिए हमें लगभग 12 किलोमीटर यहाँ से तय करना पड़ा है। यहाँ से बच्चे बरही स्कूल जाते हैं, मिडिल हाई स्कूल पढ़ने, उसको भी 12 किलोमीटर की सफ़र तय करना पड़ा है। बरही और पर्रेगुड़ा से जो मार्ग है पुलिया वह टूट गए, उनसे ज़्यादा हम लोगों का क्षति हो चुका है। और धान हम लोग बोए थे और मिट्टी को डालकर मुरुम गिट्टी मटेरियल को सभी को वहाँ लेकर पाड़ दिया है। अभी वर्तमान में अपन देखते हैं तो 3 किसान के ज़्यादा है, बाकी तो और है। जाने से पता चलेगा, वहाँ ब्यौरा अपन जाएगा तब। कब बना था पुल? पुल अभी आने जाने के लिए अभी गर्मी में बना था साहब। इस मामले को लेकर जब पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नए पुल के लिए उच्च अधिकारी को 50 लाख का एस्टीमेट बनाकर पहले ही भेजा जा चुका है। पुल पहले ही डैमेज हो गया था। आवागमन के सुचारू संचालन के लिए इसे रिपेयर कराया गया था। 16-17 तारीख को लगातार बारिश से पुल बह गया। वही एक माह पूर्व किए गए रिपेयरिंग के खर्चे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने खर्च नहीं किया था, हमारे पास डैमेज पाइप था, उसे हमने लगवा दिया था, हमने खर्च नहीं किया। मीडिया में बयान देने के 12 घंटे बाद ही कार्यपालन अभियंता रिपेयरिंग पुल के बह जाने से 15 लाख नुकसान होने की बात कहते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है।
अब सवाल उठता है क्या पुल के बन जाने के बाद अब अधिकारी 15 लाख की बंदरबाट करने की योजना बना रहे हैं। पर्रेगुड़ा बढ़ी रोड में बरही गांव में एक पुल था, पहले से ही कुछ डैमेज था। उसको आवागमन के सुचारू संचालन के लिए हमने रिपेयर कराया था। 16-17 तारीख के लगातार बारिश की वजह से और ऊपर डैम है, उसके भी ओवरफ्लो होने की वजह से वो पुल आज की स्थिति में 16-17 तारीख को बह गई है। मैं उसका प्रस्ताव पहले से ही भेजा था क्योंकि डैमेज पुल था। 50 लाख का मैंने भेजा है। बड़े ऑफिस में एस्टीमेट सबमिट है। उसमें हमने अपने स्तर से कराया था। कितना खर्चा किया था? खर्चा नहीं किया था। जो भी डैमेज पाइप मिला हमारे पास था वो मैंने लगवा दिया। मामले में जब कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश के चलते नाला में पानी चल रहा है। बारिश के बाद क्या बेहतर हो सकता है करेंगे। वही रिपेयरिंग के बाद इतनी जल्दी पुल के बह जाने और मीडिया व प्रेस विज्ञप्ति के अलग अलग बयान पर जांच की उन्होंने बात कही है। देखिए, अब चूंकि अभी तो पानी बह रहा है, इसके तत्काल बाद वहाँ पर क्या अच्छी सुविधा की जा सकती है उस पर काम किया जाएगा। और जैसा आपने बताया है कि जो पहले बना था और वो बहा है तो उसकी भी जांच करेंगे कि किन कारणों से इतनी जल्दी ये हुआ है। लेकिन सर इसमें एक सवाल भी खड़ा होता है कि अधिकारी से जब हमने वर्जन लिया तो उनका कहना है कि हम अपने स्तर पर बनाए थे, एक पैसा खर्च नहीं किए थे। और शाम को बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है कि 15 लाख उसमें खर्च किए थे। आपने जो चीज़ें बताई हैं वो सब तथ्यों में जब जांच करेंगे तो ये सब चीज़ें भी तथ्यों में ली जाएंगी। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान लोको पायलट हादसे का शिकार हो गए। घटनास्थल पर ही लोको पायलट की मौत हो गई। घटना रविवार सुबह 10:30 बजे की बताई जा रही है। जीआरपी दुर्ग ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक लोको पायलट रेलवे के डोंगरगढ़ लॉबी का स्टाफ था। दुर्ग जीआरपी के मुताबिक घटना सुबह 10:30 बजे हुई। गणपति विहार पोटिया रोड बोरसी दुर्ग निवासी हीरालाल साहू 46 वर्ष रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था। रविवार को वह ट्रेन से डोंगरगढ़ जाने के लिए दुर्ग स्टेशन पहुंचा। घटना के समय पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस दुर्ग स्टेशन से उसी समय छूट रही थी। इस दौरान हीरालाल साहू ने यात्री डिब्बे में चढ़ने का प्रयास किया। यात्री डिब्बे में चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर गया और उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। घटना को लेकर जीआरपी अधिकारी ने विस्तृत जानकारियां दी। दिनांक 24/7/2022 को ये करीब वही 11 बजे के आसपास की बात है। ट्रेन पुरी अहमदाबाद जा रही थी। उसमें वो एक हीरालाल साहू जी हैं जो लोको पायलट हैं। वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, उनका फिसल गए और फिसलने से गाड़ी के नीचे आ गए, जिससे वो ट्रेन से कट गए और कटने के कारण उनकी मौत हुई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।